एक तरफा प्यार की कहानी। 20 जनवरी 2018 की बात है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के थाना आष्टा के थाना प्रभारी बी.डी. वीरा थाने में बैठे पुराने मामलों की फाइल देख रहे थे, तभी उन्हें इलाके के समरदा गांव के पास मिट्टी की खदान में किसी युवक की लाश पड़ी होने की खबर मिली। मामला हत्या का था, इसलिए उन्होंने उसी समय घटना की जानकारी अपने एसडीओपी और एसपी को दे दी और खुद अपनी टीम के साथ मौके लिए रवाना हो गए। समरदा गांव के पास स्थित मिट्टी की वह खदान कुछ दिनों से बंद पड़ी थी। थाना प्रभारी जब मौके पर पहुंचे तो वहां एक युवक की लाश मिली। उस युवक की उम्र यही कोई 20 साल थी। उसका सिर कुचला हुआ था, वहीं पर खून लगा पत्थर पड़ा था। लग रहा था कि शायद उसी पत्थर से उसकी हत्या की गई थी। वहीं पर बियर की खाली बोतलें भी पड़ी थीं। मौके के हालात देखकर थाना प्रभारी यह भी समझ गए कि उसकी हत्या किसी दोस्त ने ही की होगी। बहरहाल, पहली जरूरत लाश की पहचान की थी। पुलिस ने थोड़ा प्रयास किया तो लाश की पहचान भी हो गई। पता चला कि मृतक का नाम ऋतिक मेहता था और वह आष्टा में राठौर मंदिर के पास रहता था। खबर मिलने पर ऋतिक के घर वाले भी घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि ऋतिक 19 जनवरी की सुबह लगभग 10 बजे अपने दोस्त क्लिंटन उर्फ लखन मालवीय के साथ कॉलेज जाने को बोलकर निकला था, जिसके बाद वह घर वापस नहीं आया। संदेह के दायरे में आया लखन। थाना प्रभारी को पहले ही मामले में यारी दोस्ती के बीच हुई हत्या का शक था। घर वालों से पूछताछ के बाद थाना प्रभारी ने घटनास्थल की कार्रवाई निपटाई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही थाने में हत्या का केस भी दर्ज करवा दिया गया। चूंकि ऋतिक लखन के साथ गया था, इसलिए थाना प्रभारी ने तत्काल एक टीम लखन के घर बरखेड़ा गांव भेज दी। लेकिन लखन घर पर नहीं मिला और न ही उसके बारे में कोई जानकारी मिली। इससे पुलिस का शक लखन पर और भी गहरा गया। लिहाजा पुलिस टीम संभावित जगहों पर लखन को तलाशने लगी। थाना प्रभारी बी.डी. वीरा के निर्देश पर पुलिस की दूसरी टीम आष्टा से समरदा खदान के बीच रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज जमा करने, लखन और मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल्स तथा उनकी लोकेशन निकालने के काम में जुट गई। इस छानबीन में पुलिस ने पाया कि लखन 19 जनवरी को ऋतिक को उसके घर के बाहर से अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर शराब की दुकान पर गया था। शराब की दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में लखन बियर खरीदते दिख गया। उसके मोबाइल की लोकेशन भी समरदा में उसी समय पर पाई गई, जिस समय ऋतिक का मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था। अब आष्टा थाना प्रभारी बी.डी. वीरा के सामने आरोपी की तस्वीर साफ हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने टीम के साथ अपने मुखबिरों को भी सक्रिय कर दिया। इसका नतीजा यह निकला कि 2 दिन बाद ही लखन मालवीय पुलिस के हाथ लग गया। पकड़े जाने पर पहले तो वह अपने आप को बेकसूर बताता रहा, लेकिन जब थाना प्रभारी ने उससे मनोवैज्ञानिक ढंग से पूछताछ की तो वह अपने ही बयानों में उलझने लगा, जिसके बाद उसने स्वीकार कर लिया कि उसने ही ऋतिक की हत्या की थी। उसने मृतक का मोबाइल फोन और पर्स भी बरामद करा दिया। अपने भाई की जिस मोटरसाइकिल पर वह ऋतिक को बैठा कर ले गया था, वह भी पुलिस ने बरामद कर ली। पूछताछ के बाद लखन ने अपने दोस्त की हत्या करने की जो कहानी बताई, वह प्यार को हाईजैक करने वाली कहानी थी। साल भर पहले ऋतिक मेहता और लखन मालवीय स्थानीय मॉडल स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी। दोनों ही एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। जब वे 10वीं कक्षा में थे, उस समय लखन का दिल साथ में पढ़ने वाली एक खूबसूरत लड़की बीना पर आ गया था। लखन ने यह बात अपने दोस्त ऋतिक को बताई। ऋतिक ने दोनों की प्रेम कहानी को आगे बढ़वाने में काफी मदद की। लखन और बीना की प्रेम कहानी शुरू हो गई, जिसमें ऋतिक उन दोनों की पूरी मदद करता था, इसलिए बीना की ऋतिक से भी अच्छी बनती थी। ऋतिक दोनों के एकांत में मिलने की व्यवस्था के साथ साथ उस दौरान उनकी चौकीदारी भी करता था। बताया जाता है कि कई बार तो स्कूल में खाली पड़े क्लासरूम में लखन और उसकी प्रेमिका के मिलन कार्यक्रम के दौरान ऋतिक क्लास के बाहर खड़े होकर पहरेदारी करता था। इसी बीच ऋतिक भी बीना को एक तरफा चाहने लगा था, पर उसने अपनी चाहत कभी जाहिर नहीं होने दी। ऋतिक ने अपने जन्मदिन पर दोस्त लखन और उसकी प्रेमिका बीना को भी बुलाया था। तब बीना ने ऋतिक से कहा, ऋतिक,
तुम हमारे लिए कितना करते हो, क्या स्कूल में कोई लड़की तुम्हारी दोस्त नहीं है? नहीं, मैंने किसी लड़की को अभी तक दोस्त नहीं बनाया। ऋतिक बोला। ऋतिक, इस स्कूल में जो भी लड़की तुम्हें पसंद हो, तुम मुझे बता दो, उससे मैं तुम्हारी दोस्ती करा दूंगी, बीना ने विश्वास दिलाते हुए कहा। एक लड़की दो दीवाने, एक तरफा ही सही, ऋतिक को बीना पसंद थी। भला ये बात वो उसे कैसे बता सकता था? अगर वह अपने मन की बात उसे बता देता तो उसके दोस्त लखन का दिल टूट जाता, लिहाजा उसने अपने दिल की बात उसे नहीं बताई। बहरहाल लखन और बीना की प्रेम कहानी और ऋतिक की उनसे दोस्ती लगातार चलती रही, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि प्रेम कहानी वाली दोस्ती एक दिन 3 में से एक दोस्त की हत्या का कारण बनेगी। कहानी में मोड़ उस समय आया जब 12वीं की परीक्षा में बीना और ऋतिक तो पास हो गए, लेकिन लखन फेल हो गया। इससे त्रिकोण का एक कोण पीछे रह गया, जबकि ऋतिक और बीना ने एक स्थानीय कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब ऋतिक और बीना की मुलाकातें कॉलेज में ही होने लगी, जबकि लखन का ऋतिक से तो बराबर मिलना जुलना बना रहा, पर बीना से वह नहीं मिल पाता था। प्यार भले ही एक तरफा हो, उसकी तड़प दीदार के लिए बेचैन करती है। यही लखन के साथ हुआ। वह बीना से मिलने के लिए उसके कॉलेज के चक्कर लगाने लगा, लेकिन ये रोज रोज संभव नहीं था। इधर लखन की गैरमौजूदगी में बीना और ऋतिक की दोस्ती कुछ ज्यादा ही गहराने लगी। बीना के प्रति उसके दिल में जो प्यार दबा हुआ था, वह अंगड़ाइयां लेने लगा। पर बीना तो अब भी लखन को चाहती थी और उसके बारे में अक्सर ऋतिक से बातें भी करती रहती थी, जबकि ऋतिक चाहता था कि किसी तरह बीना के दिल में लखन के प्रति नफरत पैदा हो जाए। जब वह उससे बात करनी बंद कर देगी तो वह बीना पर अपना प्रभाव जमाना शुरू कर देगा। इसके लिए ऋतिक ने योजनाबद्ध तरीके से बीना से लखन की बुराइयां करनी शुरू कर दी। वह कहता कि लखन शराब पीता है, दूसरी लड़कियों पर भी नजर रखता है। ये सब बातें सुनकर बीना को लखन से नफरत हो गई। उसके दिमाग में लखन की जो छवि बनी हुई थी, वो बदल गई। वह सोचने लगी कि लखन भी आम लड़कों की तरह ही है। उसने लखन से मिलना तो दूर, फोन पर बात करनी भी बंद कर दी। ऋतिक इससे बहुत खुश हुआ। उसने इस नाराजगी का फायदा उठाते हुए बीना से नजदीकियां बढ़ा ली। धीरे धीरे वह ऋतिक को इतना चाहने लगी कि उसने लखन से एक तरह से किनारा कर लिया। नफरत के बीजों की फसल। लखन हमेशा की तरह ऋतिक से मिलने के बहाने कॉलेज आकर बीना से मिलने की कोशिश करता तो ऋतिक भी कोई न कोई बहाना बना देता। यानी ऋतिक ने लखन से भी मिलना बंद कर दिया। ऋतिक से नजदीकी बन जाने के बाद बीना ने उससे फोन पर भी बात करनी बंद कर दी थी। लखन कोई दूध पीता बच्चा तो था नहीं, सो धीरे धीरे उसकी समझ में आने लगा कि बीना और ऋतिक दोनों बदल गए हैं। इससे उसे शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं, उसकी गैरमौजूदगी में दोनों के अवैध संबंध बन गए हों। कॉलेज में कई ऐसे लड़के पढ़ते थे जो 12वीं कक्षा में लखन के साथ पढ़े थे, इसलिए लखन ने कुछ लड़कों से मिलकर सच्चाई का पता लगाया तो उसे जल्द ही यह बात पता चल गई कि ऋतिक ने उसके प्यार को हाईजैक कर लिया है। लखन को इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि बीना के साथ साथ ऋतिक भी उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। इसके लिए वह ऋतिक को ही कसूरवार मानने लगा। उसने सोचा कि ऋतिक ने ही उसकी प्रेमिका को बरगलाया होगा, इसलिए उसने ऋतिक से ऐसा बदला लेने की सोची जिसकी ऋतिक और बीना ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बन गई हत्या की योजना। आष्टा थाना प्रभारी बी.डी. वीरा के अनुसार लखन गुस्से में था। उसने ऋतिक की हत्या करके उसे हमेशा के लिए अपने और बीना के बीच से हटाने की योजना बना ली। इस योजना के तहत 19 जनवरी 2018 को ऋतिक को बियर पिलाने का लालच देकर वह उसे अपने साथ समरदा खदान पर ले गया। समरदा में लखन की बहन की शादी हुई थी, इसलिए वह उधर के सुनसान इलाकों के बारे में जानता था। लखन की चाल को ऋतिक समझ नहीं सका था, इसलिए वह उसके साथ आसानी से समरदा खदान की तरफ चला गया। खदान में बैठकर दोनों ने बियर पी, जिसके बाद नशा हो जाने पर लखन ने ऋतिक के साथ अपनी प्रेमिका बीना को लेकर विवाद करना शुरू कर दिया। चूंकि ऋतिक को बियर का नशा चढ़ गया था, इसलिए वो वहीं खदान में लेट गया।
मौका देखकर लखन ने पास पड़े भारी पत्थर से कई वार करके उसका सिर कुचलकर हत्या कर दी। इसके बाद वह उसका पर्स और मोबाइल लेकर वहां से भाग गया। बाद में उसने सिम कार्ड तोड़ने के बाद ऋतिक का मोबाइल फोन पॉलीथिन में रखकर अपने खेत में गाड़ दिया, जिसे बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया। लखन मालवीय से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।